गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। आज अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है विकास चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये केस 442 ITR पेज नंबर 119 पे रिपोर्ट हुआ और मैटर 12 जनवरी 2022 को डिसाइड किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिट पिटीशन को डिस्पोज ऑफ किया एसएससी के फेवर में। थोड़ा सा यूनिक केस है, जनरली ऐसे जजमेंट्स कम देखने को मिलते हैं। टॉपिक थोड़ा यूनिक है। मैटर जो है लुकआउट सर्कुलर पर है। एक एसएससी है विकास चौधरी जिसके यहाँ सर्च हुई। सर्च के बाद एसएससी का एक लुक आफ्टर नोटिस इशू कर दिया गया कि एसएससी जो है वो इंडिया से बाहर नहीं जाएगा। उसके ऊपर ये कहना था डिपार्टमेंट का कि जो एसएससी है, एसएससी के फॉरेन बैंक अकाउंट्स हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो लुकआउट सर्कुलर के तहत डिपार्टमेंट ये कहना चाहता था कि ये कंट्री के इंटरेस्ट के लिए नहीं है कि एसएससी जो है वो बाहर जाए। एसएससी ने डिपार्टमेंट में ये लेटर लिखा कि मुझे बाहर जाने की परमिशन दी जाए क्योंकि मेरा जो व्यापार है वो बाहर की कंट्रीज से होता है, मेरा एक्सपोर्ट का बिजनेस है, तो मेरे लिए बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। एसएससी के ऊपर कोई भी किसी भी तरीके की कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चल रही थी। डिपार्टमेंट एसएससी के अगेंस्ट कुछ भी प्रूव नहीं कर पाया था। कोई भी ऐसा कानून नहीं था जिसके अगेंस्ट एसएससी के ऊपर कोई कार्रवाई चल रही हो, चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट हो, चाहे कोई और दूसरा कानून हो। और एसएससी काफ़ी बार डिपार्टमेंट में कह चुका था कि मुझे बाहर जाने की परमिशन दी जाए, लेकिन डिपार्टमेंट ने जो लुकआउट सर्कुलर था उसको वापसी नहीं लिया, जिसकी वजह से एसएससी को दिल्ली हाई कोर्ट जाना पड़ा अपना लुकआउट सर्कुलर को लिफ्ट कराने के लिए। दिल्ली हाई कोर्ट का ये कहना था कि जो एसएससी है उसका व्यापार इस तरीके का है कि उसको बाहर जाना पड़ता है, और आर्टिकल 21 के मुताबिक एसएससी का राइट टू लिवलीहुड के अंदर यह आता है कि एसएससी जो है वो कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है। जो 3 साल तक डिपार्टमेंट ने एसएससी के ऊपर लुकआउट सर्कुलर जो है वो जारी रखा, और इन 3 सालों में एसएससी के अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, कोई भी उसके अगेंस्ट ऐसा प्रूव नहीं मिला जिसकी वजह से ये पता चल रहा हो कि एसएससी का इंडिया छोड़ करके जाना हमारे देश के हित में नहीं है। कोई भी एसएससी के अगेंस्ट ऐसी विपरीत बात नहीं प्रूव हुई थी जिससे ये कहा जा सके कि एसएससी के बाहर जाने से डिपार्टमेंट का नुकसान होता है, टैक्स रेवेन्यू का नुकसान होता है। खाली ये एलिगेशन लगाना कि एसएससी के बाहर की कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट्स हैं या बैंक अकाउंट्स हैं, ये एसएससी को लुक आफ्टर नोटिस इशू करने के लिए पर्याप्त नहीं है। लुकआउट सर्कुलर जो है वो खाली एक्सेप्शनल केसेस में इशू किया जाना चाहिए, जहाँ पे बिल्कुल रेयर सर्कमस्टांसेस होते हैं, जहाँ पे डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि एसएससी जो है वो बाहर से नहीं आएगा या उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं था। एसएससी ने पूरा डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट किया था। फिर भी दिल्ली हाई कोर्ट ने जब इस केस के अंदर लुकआउट सर्कुलर को वापसी लिया तो एसएससी को ये कहा कि अगले 1 सालों तक जब भी आप इंडिया से बाहर जाएंगे या इंडिया के बाहर से जब भी आप इंडिया के अंदर आएंगे तो आप डिपार्टमेंट को इंटीमेट करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, क्योंकि जनरली हमने देखा है कि जब भी डिपार्टमेंट कोई एक्शन एसएससी के अगेंस्ट ले लेता है, चाहे वो लुकआउट सर्कुलर का हो या डिपार्टमेंट कभी भी जब एसएससी के यहाँ सर्च होती है, कोई भी सीजर होता है, चाहे उसका पैसा सीज कर लेते हैं, और जब भी उसकी सारी डिमांड वगैरह एडजस्ट हो जाती है, टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट होने के बाद जो पैसा बच जाता है, उसके बाद बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि जब जो भी एसएससी लेटर्स लिखता है, चिट्ठियाँ लिखता है, ईमेल्स लिखता है, तो डिपार्टमेंट उनके अगेंस्ट इतनी उदासीनता दिखाता है कि अब तो एसएससी को छोटी छोटी बातों के लिए भी जो है वो रिट में जाना पड़ता है। ये हमारे एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पे इतना बड़ा धब्बा है
कि अभी एक रीसेंट जजमेंट में, जो कि मैंने आपको उस पर भी वीडियो बनाया था, कि डिपार्टमेंट ने हाई कोर्ट में जाके ये दलील दी अपनी कि असेसिंग ऑफिसर जो है वो अपनी ईमेल्स रूटीन में चेक नहीं करते हैं। तो इसीलिए ईमेल के द्वारा इंटीमेट किया जाना जो है, यदि वैलिड मेथड नहीं है एसएससी की तरफ से, मतलब आप डिपार्टमेंट एसएससी को नोटिस भेज सकता है ईमेल से, लेकिन यदि एसएससी जो है वो ईमेल से डेट मांगता है या एक्सटेंशन मांगता है तो एसएससी को नहीं देते। बहरहाल ये एक अलग मैटर था, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये है कि 3 साल तक किसी एसएससी को आप लुकआउट नोटिस इशू करते हैं और वो 3 साल तक उस पर प्रतिबंध लगा देते हैं कि वो नहीं बाहर जा रहा, उसके व्यापार का नुकसान होता है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता, खाली एक प्योरली एलिगेशंस के बेसिस पर कि किसी एसएससी का बैंक अकाउंट है बाहर है या इन्वेस्टमेंट्स है। और यदि किसी का बैंक अकाउंट और इन्वेस्टमेंट्स है भी तो क्या आप उसका बाहर जाना बंद कर देंगे? कोई उसने गुनाह थोड़ी कर दिया। बहरहाल इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने जो लुकआउट सर्कुलर था उसको कैश किया और ये कहा कि जो आपने ये एसएससी पे प्रतिबंध लगाया हुआ है ये ठीक नहीं है, और एसएससी को ये कहा कि आप 1 सालों तक जब भी आप इंडिया से बाहर जाएंगे या वापसी आएंगे तो डिपार्टमेंट को इंटीमेट करेंगे। फ्रेंड्स, at the end of this video I appeal to you that if you see my videos regularly and if you like my channel, then please subscribe my channel and press the bell icon so that you may get the future notifications timely of my every video. And at the same time I appeal to you that please give your comments about my channel in the comment box so that I will be motivated to make more videos on important topics which are relevant for the profession and for the general public also. Thank you, friends.